Hello students, how are you? I hope all of you are happy. Today we are going to learn about Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. Subhash Chandra Bose महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. He was also known as नेताजी. उन्हें नेताजी के रूप में भी जाना जाता था. He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. वह 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हिंदू फैमिली में कटक में पैदा हुए थे. His father's name was जानकीनाथ बोस. उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था. एंड हिज मदर्स नेम was प्रभावती देवी. उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था. He was a very brilliant student in the school. वह स्कूल में बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे. He completed his schooling from Cuttack. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक में प्राप्त की. मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता. उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कलकत्ता से, जिसको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, पूरी की. एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता. और स्नातक की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1918 में पूरी की. Later his father sent him to England to appear in the Indian Civil Service examination. बाद में उनके पिताजी ने उनको इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड भेज दिया. He passed and joined the service. उन्होंने इस परीक्षा को पास की और सेवा को ज्वाइन कर ली. But he resigned from the Indian Civil Service. लेकिन उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन दे दिया. एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट. और भारत स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वापस लौट आए. He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru. वह अपने राजनीतिक गुरु राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत ही प्रभावित हुए. He motivated the people to join the freedom struggle. उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. सुभाष चंद्र बोस strongly opposed British rule through the newspaper called स्वराज. सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नामक समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश रूल का बहुत ही मजबूती से विरोध किया. He went to Singapore and formed his own Indian National Army, also known as आजाद हिंद फौज. वे सिंगापुर गए और उन्होंने खुद की इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं. He gave the slogan to his army, दिल्ली चलो एंड जय हिंद. उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया. He inspired his army through his great words. उन्होंने अपनी सेना को महान शब्दों के द्वारा प्रेरित किया. Give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा. To make his motherland free from the rule of the Britishers. अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश के रूल से आजाद कराने के लिए. It is believed that Netaji was died in a plane crash in Taiwan in 1945. ऐसा माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में 1945 में ताइवान में हो गई. But the mystery of his death is still unsolved. लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी अनसुलझा हुआ है. Netaji will always be alive within the heart of every Indian as an everlasting inspiration. नेताजी अभी भी सभी भारतीयों के दिल में कभी भी समाप्त न होने वाली प्रेरणा के रूप में जीवित रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.